घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में एक 8 साल का लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु और निडर था। उसे जंगल में घूमना, पेड़ों पर चढ़ना और पक्षियों की आवाजें सुनना बहुत पसंद था। पर उसके माता पिता उसे अक्सर मना करते थे क्योंकि जंगल में जंगली जानवर रहते थे। एक दिन अर्जुन अपनी किताबें लेकर जंगल की ओर निकल गया। वह एक शांत जगह पर बैठकर पढ़ना चाहता था। वह इतना खो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह जंगल के काफी अंदर आ गया है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई। डरते डरते वह उस तरफ गया तो देखा कि एक छोटा सा कुत्ता झाड़ी में फंसा हुआ था। उसके पैर में चोट लगी थी। अर्जुन को उस कुत्ते पर दया आ गई। उसने अपने रुमाल से उसका घाव बांधा और प्यार से उसके सिर को सहलाया। कुत्ता उसकी आंखों में देखता रहा, मानो वो कह रहा हो, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। अर्जुन ने कुत्ते को गोद में उठाया और गांव ले आया। उसने उसका नाम रखा शेरू। कुछ ही दिनों में शेरू पूरी तरह ठीक हो गया और अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वे दोनों रोज जंगल में घूमने जाते, पेड़ पौधों को पहचानते, झरनों में नहाते और नए नए रास्ते खोजते। शेरू बहुत समझदार था। अगर कहीं सांप या कोई खतरा होता तो भौंककर अर्जुन को सावधान कर देता। एक दिन अर्जुन जंगल में बहुत दूर चला गया। अचानक बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया और अर्जुन एक ढलान से फिसलकर नीचे गिर गया। उसके पैर में मोच आ गई थी और वो चल नहीं पा रहा था। अंधेरा भी हो चला था। अर्जुन डरने लगा, लेकिन शेरू वहाँ से भागा नहीं। उसने अर्जुन के पास बैठकर उसे गर्म रखने की कोशिश की। फिर वो अचानक भौंकता हुआ जंगल की ओर दौड़ गया। अर्जुन घबरा गया कि कहीं शेरू उसे छोड़कर चला तो नहीं गया। लगभग आधे घंटे बाद अर्जुन को दूर से लालटेन की रोशनी दिखाई दी। यह उसके पापा और गांव के लोग थे। शेरू उन्हें अर्जुन तक ले आया था। सबने मिलकर अर्जुन को उठाया और घर ले गए। उस दिन से पूरे गांव में शेरू की बहादुरी के किस्से सुनाए जाने लगे। अर्जुन और शेरू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। अर्जुन जान चुका था कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ न छोड़े। सीख: सच्चा दोस्त वही होता है जो संकट के समय मदद करे, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अर्जुन और शेरू की दोस्ती हमें ये सिखाती है कि प्रेम और विश्वास की कोई भाषा नहीं होती, केवल दिल से निभाई जाती है।